हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संतोष कुमार और मैं सीनियर एजुकेटर हूँ न्यू एज कोचिंग के साथ में। न्यू एज कोचिंग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है और मैं आप सारे स्टूडेंट से कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस पर मैं झारखंड स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि जो सबसे पहला लेक्चर है वो क्यों ना झारखंड के बारे में। तो इसीलिए आज मैंने ये चैप्टर चुना है, चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है प्रकृति मेरी सखी झारखंड। मैं खुद भी बिहार का हूँ और मैं जानता हूँ कि अभी से कुछ साल पहले झारखंड बिहार का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो झारखंड हमारा पड़ोसी राज्य नहीं है, मैं इसे भी अपना स्टेट, अपना राज्य ही मानता हूँ। तो मैंने बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे अब झारखंड के बच्चों के लिए भी कुछ ज़रूर काम करना चाहिए। वैसे जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं डीएवी में, उनके लिए मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं और झारखंड के कुछ स्टूडेंट समय समय पर मेरे साथ में टच में हैं। उसमें से कुछ बच्चों को मैं ऑनलाइन वीकेंड कोचिंग भी देता हूँ, वीकेंड ट्यूशन भी देता हूँ। तो बच्चों, मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, प्रकृति मेरी सखी झारखंड। झारखंड आपका अपना राज्य है। प्रकृति आप समझ रहे हो ना, नेचर, और सखी का मतलब होता है दोस्त। तो सखी का इस्तेमाल आमतौर पर हम लोग फेमिनिन जेंडर के लिए, स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। तो ये चैप्टर क्या कहता है? ये चैप्टर एक्चुअली में झारखंड राज्य के बारे में, उसकी प्राकृतिक सुंदरता का बखान करता है और मुझे भी बड़ी रुचि है। मैं भी जानना चाहूँगा और मैं भी आप सबके साथ में शेयर करना चाहूँगा और जल्दी ही आप सब बच्चों से आकर के मिलूँगा भी झारखंड में और वहाँ की सुंदरता का अवलोकन करूँगा। तो ये चैप्टर कहता है कि मैं झारखंड हूँ, आपका प्यारा राज्य। प्रकृति ने मुझे दिल खोलकर संवारा है। अनुपम छटा और मनोहारी दृश्यों से भरा पूरा हूँ मैं। जंगलों में कलकल करती नदियाँ और पक्षियों के कलरव मानव मन को शांति देते हैं। तो यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात क्या लिखी है कि प्रकृति ने, नेचर ने मुझे दिल खोल करके संवारा है। इसका मतलब झारखंड में प्राकृतिक सुंदरता की कमी नहीं है ना। और क्या बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सुंदर दृश्य हैं। जंगलों में कलकल करती हुई नदियाँ बहती हैं। पक्षियों के कलरव, पक्षियों के कलरव का मतलब है पक्षियों की आवाज़ें, है ना। अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं ना। और कभी आप सुबह में अगर आप टहलने को निकलो तो इनकी आवाज़ें बड़ी मनोहारी, बहुत ही सुंदर लगती हैं और ये मानव मन को शांति देते हैं। हरियाली की चादर ओढ़े मेरा अधिकांश भूभाग ही मेरी पहचान है। तो इस राज्य के बारे में ये एक स्पेशल बात है कि इस राज्य का ज़्यादातर भूभाग जो है अभी भी प्राकृतिक सुंदरता से, पेड़ पौधों से, जंगलों से, नदियों से, पहाड़ों से भरा पूरा है। इसीलिए ऐसी बात लिखी है कि हरियाली की चादर ओढ़े मेरा अधिकांश भूभाग ही मेरी पहचान है। हर राज्य की अपनी एक पहचान होती है ना, कि वहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा लगे हुए हैं, वहाँ पर कोई बड़ा सा पर्वत है क्या, वहाँ पर कोई बड़ी सी नदी है क्या, वहाँ पर किसी राजा का बहुत बड़ा किला है क्या। तो ये चैप्टर कहता है कि झारखंड की पहचान वहाँ की नेचुरल ब्यूटी से है, वहाँ के जंगलों से है, पहाड़ों से है, नदियों से है ना, प्राकृतिक सुंदरता से है। इतना ही नहीं, मैं पूरा का पूरा जंगलों और झाड़ियों से घिरा हूँ, इसीलिए तो झारखंड नाम मिला है। तो देखो क्या लिखा है बच्चों, कि जंगलों और झाड़ियों से घिरा हूँ, इसीलिए मेरा नाम झारखंड है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात हमें याद रखनी चाहिए और जो नए बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जो इस बात को नहीं जानते हैं, उन्हें ये ज़रूर जानना चाहिए कि झारखंड का नाम झारखंड क्यों है। क्योंकि ये जो राज्य है ये जंगल और झाड़ियों से घिरा है। अब ये बात कैसे साबित होगी भला? एक और पारसनाथ की पहाड़ी तो दूसरी ओर पतरातू की घाटी।
अच्छा, तो यहाँ पर पारसनाथ की पहाड़ी भी है और पतरातू की घाटी। घाटियाँ क्या होती हैं? दो चट्टानों के बीच का जो रास्ता होता है, इलाका होता है, उसे घाटी कहते हैं और वो बड़ी सुंदर सी जगह होती है। कहीं शीतल जल की नदियाँ तो कहीं सूर्य खंड सरीखे गर्म जल स्रोत। ओहो, तो यहाँ पर सूर्य कुंड में गर्म पानी का सोता भी है, जहाँ पर ज़मीन के अंदर से गर्म पानी, गंधक युक्त पानी निकलता है। और कई बार इसमें स्नान करना लोगों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़ा फ़ायदेमंद होता है ना। लोगों की बहुत सारे चर्म रोग, बहुत सारी बीमारियां दूर भी हो जाती हैं। इन विविधताओं को भी अपनी बाहों में समेटा हुआ हूँ मैं। तो क्या क्या चीज़ें दिखी झारखंड में कि इसमें प्राकृतिक सुंदरता है, नदियाँ हैं, जंगल हैं, झाड़ियाँ हैं, एक तरफ में पारसनाथ की पहाड़ी है तो दूसरी तरफ में पतरातू की घाटियाँ हैं, और यहाँ पर नदियाँ भी हैं और गर्म पानी के कुंड भी हैं। होली की अगवानी में मेरे पलाश के फूल खिल उठते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि ये आज होली का दूसरा दिन है जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की तारीख है 19/3/22 ओके, 2022 की होली का दूसरा दिन। कुछ जगहों पर लोगों ने कल मनाई, कुछ जगहों पर आज मना रहे हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जैसे ही होली आने वाला होता है तो यहाँ पर पलाश के फूल खिल उठते हैं। पलाश के फूल खिल उठते हैं। तो जिन बच्चों ने पलाश का फूल नहीं देखा है उनके मन में इसकी इच्छा होगी कि पलाश के फूल आखिर कैसे होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं उन्हें दिखा सकूँ कि पलाश के फूल कैसे होते हैं। ये होते हैं पलाश के फूल, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ भी है पलाश के फूल के बारे में कि पलाश के फूल लाल रंग के होते हैं। इनके खिलने के मौसम में पूरा पेड़ लगभग लाल दिखता है, जिसके कारण इसे जंगल की आग के रूप में भी जाना जाता है। यह औषधीय गुणों से भरपूर पेड़ है। इसके सभी हिस्सों का विभिन्न प्रकार की बीमारियों और विकारों के इलाज में उपयोग होता है। थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पर दिखा दूँ ये फूल तो आप आसानी से पहचान सकोगे अगर आसपास में इसका पौधा, इसके पेड़ लगे हुए हैं तो। हाँ, मैंने भी ये देखा है इस तरह के जो फूल के ये पौधे हैं, ये पेड़ मैंने फैजाबाद में भी देखा है जब मैं चीनी मिल की कॉलोनी में रहता था। बिल्कुल, जब शुरुआत होती है तो वो ऐसे दिखते हैं, कुछ हिस्से हरे से, कुछ हिस्से लाल से, और धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा ये पूरा का पूरा पेड़ जो है वो लाल रंग की चादर से, लाल रंग के फूलों से भर सा गया है। सिर्फ चारों तरफ आपको लाल ही लाल नज़र आएगा। ऐसा होता है पलाश का फूल। सो बैक टू चैप्टर, हम लोग वापस आते हैं चैप्टर में। तो इसका मतलब है कि झारखंड में पलाश के फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं। पूरा जंगल लाल रंग से सराबोर उठता है। क्या आप जानते हैं कि कृत्रिम रंग से, आर्टिफिशियल कलर से होली खेलना हानिकारक होता है। मेरी सलाह है कि आप इन पलाश के फूलों से रंग बना करके होली खेलिए, है ना। होली का रंग छूटता भी नहीं है कि सरहुल आ जाता है। अब सरहुल भड़ा क्या है? सरहुल झारखंड के लोगों का एक दूसरा बड़ा त्यौहार है, सरहुल। जैसे हर क्षेत्र के अपने कुछ विशेष त्यौहार होते हैं ना, जो पर्टिकुलर उस स्टेट में ही मनाए जाते हैं, और उन्हें उस स्टेट में बहुत ज़ोर शोर से मनाए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। फिर अगर बात करूँ बंगाल की तो बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। वैसे ही झारखंड की बात करें तो झारखंड में एक त्यौहार है जिसका नाम है सरहुल, वो भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और बताते हैं कि सरहुल के स्वागत में वहाँ पर सखुआ, साल के विशाल वृक्ष तैयार रहते हैं। अब जरा सा हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। सरहुल त्यौहार कैसे मनाया जाता है, अगर ये जानना हो तो मैं इसकी भी कुछ पिक्चर्स आपको दिखा सकता हूँ। इसमें एक्चुअली ये आदिवासियों से जुड़ा हुआ त्यौहार है और इसमें वहाँ के लोग बहुत हंसी खुशी से मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाते हैं। तो देखो आप, ये है सरहुल की छटा,
ऐसे मनाते हैं सब सरहुल, ऐसे मनाते हैं। ये इस तरह से महिलाओं का पुरुषों का ग्रुप मना होता है और ये लोग डांस करते हैं। ये पूजा हो रही है। तो मुझे जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं आपके लिए सरहुल पर भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। ये बड़ी अच्छी एक तस्वीर दिखी मुझे सरहुल की। तो होली का रंग छूटता भी नहीं है कि सरहुल आ जाता है। सरहुल भी एक त्यौहार है, झारखंड का प्रमुख त्योहारों में से एक। इसके स्वागत में सखुआ, साल के विशाल वृक्ष तैयार रहते हैं। सखुआ के फूलों की महक से सरहुल का अखड़ा सुवासित हो जाता है। इतना ही नहीं, मेरी अमराइयों में कोयल कूक उठती है। अमराई का मतलब है आम के पेड़ का बगीचा, है ना। और यहाँ पर ये जो आपने देखा सखुआ, सखुआ साल का वृक्ष होता है जिसकी बड़ी मजबूत लकड़ियाँ होती हैं। इसके फर्नीचर भी बड़े मजबूत बनाए जाते हैं। रात में महुआ टपकने लगते हैं। महुआ, महुआ का वृक्ष भी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग जानते होंगे। और महुआ के जो फूल होते हैं वो जब टपकते हैं ना तो इससे भीनी भीनी खुशबू सी आती है। इससे गांव के लोग एक तरह का ड्रिंक भी तैयार करते हैं। और कई बार जो पालतू पशु होते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनके चारे के तौर पर उनके खाने में भी महुआ के फूलों से बनी हुई एक रेसिपी सर्व की जाती है है ना। उससे उन्हें कहते हैं कि उन्हें थोड़ी ताकत सी मिल जाती है। तो महुआ के फूल आपने गिरते हुए देखे हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हों, उन्हें कभी मौका मिला होगा सुबह सवेरे जाग करके महुआ के फूल बिनने का। इसकी एक अलग ही बात होती है। बहुत बचपन की बातें करूं, जब मैं 7-8 साल का रहा होऊंगा तो मुझे याद है कि मैंने भी अपने कॉलोनी के महुआ के पेड़ के नीचे ये फूल बिने हैं। वो है तो फूल लेकिन खाने में मीठा सा लगता है, फल के जैसा लगता है। और किन किन फूलों की बात करूं मैं, लेकिन पुटुस की बात किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। अब अगर पुटुस इतना स्पेशल फूल है झारखंड का, तो क्यों ना हम लोग इसकी एक झलक देख लें। पुटुस, पुटुस फ्लावर कैसा है ये है पुटुस। ओहो, इसे लैंटाना भी कहते हैं। पुटुस के खूबसूरत फूल। इसका इंग्लिश नेम है लैंटाना। तो ये देखो आप, मुझे तो थोड़ा सा ये जंगली पौधा लगता है और मैंने देखा है इसे, कई बार देखा है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही रंगीन है। इसमें एक तरह की बेरी भी उगती है। इनके रंग बिरंगे फूलों से सजी हरी झाड़ियों से आपको सीख मिलेगी। क्या सीख मिलेगी? कि हर परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहिए, हर परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहिए। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मोरल लेसन है हमारे जीवन के लिए। इन जंगलों में बेर, प्यार, प्यार को चिरौंजी भी कहते हैं, शरीफा, गुलर आदि मीठे फलों को तोड़ कर खाते और मौज मनाते, हंसते गाते जब आप सबको देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है मुझे। ऐसा कह रहा है झारखंड राज्य हम सबसे, है ना। मैं चाहता भी हूँ कि मेरे सारे निवासी पशु पक्षी हमेशा खुश रहें और आप सब तो हमारे भविष्य हैं। इसलिए हंसते खेलते जीवन की ऊंचाइयाँ छूते आपको देखने की हार्दिक इच्छा है मेरी। पता है, साफ सुथरे कपड़ों में पुस्तकों का बैग लिए खुशी खुशी विद्यालय जाते आप सबको देखता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। अरे मेरा क्या, आप खुश तो मैं भी खुश। आपके खुश होने का राज भी पता है मुझे। आपको हमेशा नयापन पसंद है ना। क्या पसंद है? नयापन, नया रहना। तो इस तरीके से ये झारखंड राज्य हमसे बता रहा है कि वहाँ पर बच्चों की शिक्षा के लिए काफ़ी सारे काम किए जा रहे हैं। वहाँ की सरकार, वहाँ का जो स्टेट बोर्ड है, जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है,
शिक्षा मंत्री जी हैं वो भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा कुछ लिखा है ये कि ये राज्य बड़ा खुश होता है जब वो देखता है कि हाँ हंसते खिलखिलाते बच्चे स्कूल ड्रेस पहन करके जाते रहते हैं। तो नयापन पसंद है ना, तो नए नए स्थानों में जाना, नए नए दोस्त बनाना, प्रकृति के नए नए नज़ारे का दर्शन करना सबको अच्छा लगता होगा। तो आप देखो बच्चों यहाँ पर कितनी प्यारी ये एक पहाड़ी सड़क सी दिखाई जा रही है यहाँ पर कि कैसे लोगों ने ये बड़ी खूबसूरत सी सड़क बना रखी है। इस तरह की सड़क पर अपनी गाड़ी से सवारी करना, ठंडी हवा के झोंके खाते हुए जाना कितना अच्छा लगता होगा ना। मैं चाहूँगा आप सब बच्चों में से जो बच्चे जिसे भी घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद करना है, वो इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या आपको ट्रैवलिंग पसंद है। मुझे तो ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। देखना, हमेशा कुछ नया करते रहना, यही चाहते हैं ना आप सब मेरे नन्हे दोस्तों। तो मेरे पास आपकी खुशी के साधनों की कोई कमी नहीं है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि क्या कहाँ है। यही सोचकर तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो अब आगे चल कर के हम लोग इसमें ये पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में कि झारखंड में घूमने की जगहें, ट्रैवलिंग डेस्टिनेशंस कौन कौन से हैं। तो लंबी छुट्टियों में जब आपके पास फुर्सत हो तो अपने परिवार के लोगों के साथ प्रकृति के अनूठे उपहारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको हर घर से अलग माहौल मिलेगा, जहाँ खुशियाँ मनाने के अलावा चीज़ों को नज़दीक से देखने, उन्हें समझने, परखने तथा कुछ नया करने का अवसर भी मिलेगा। आपको यह भी बता दूं कि आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए जंगली जानवरों की अहम भूमिका होती है। बच्चों, तो हम लोग ये तो बात जान ही रहे हैं कि हमारे लाइफ में नेचर का कितना बड़ा रोल है। और नेचर का मतलब ही होता है क्या कि प्लांट्स, ट्रीज और उसके साथ साथ में एनिमल्स, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है ना। तो जंगल के साथ साथ में जंगली जानवरों की भूमिका अहम तो होगी ही, पर कुछ कारणों से इनकी संख्या हमारे यहाँ दिनों दिन घटती जा रही है। ओहो हो, लगता है झारखंड में भी कुछ लोग शिकार वगैरह करते हैं, या वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप है जो जंगली जानवरों का शिकार करके उसके चमड़े, उसकी हड्डियों, उसके शरीर के अन्य भागों का दूसरे देशों के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में कारोबार करते हैं, है ना, पोचिंग करते हैं। ये गलत बात है, ये स्मगलिंग बड़ी ही गलत बात है। इससे हमारा पूरा का पूरा इन्वायरमेंट सिस्टम ही चौपट हुआ जा रहा है। तो ये चैप्टर कहता है कि यहाँ पर जंगली जानवरों की संख्या कम होती जा रही है। अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके आप यह जान सकते हैं कि इनसे हमें क्या क्या लाभ होता है। लाभ जानकर आपके अंदर इनके प्रति मित्रता का भाव जागेगा। किसके साथ मित्रता का भाव जागेगा? वाइल्ड एनिमल्स के साथ में, जंगली जानवरों के साथ में। अरे भाई, जब जंगल में जंगल नहीं रहेंगे, है ना, गांव में लोग नहीं रहेंगे, गांव में हरियाली नहीं रहेगी, नदी नहीं रहेंगे, पर्वत नहीं रहेंगे, तो ये प्रकृति इतनी सुंदर लगेगी क्या? नहीं लगेगी। ये प्रकृति इतनी सुंदर तो इन्हीं डाइवर्सिटी की वजह से है, विविधताओं की वजह से। तो आप इनकी सुख सुविधाओं एवं संरक्षण के लिए तत्पर होंगे। संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? कंजर्वेशन, CONSERVATION, कंजर्वेशन। ओके, तो तभी आपका जीवन सुखमय हो पाएगा। कब? जब हम प्रकृति को बचा करके रखने की बात करेंगे, प्रकृति के साथ साथ जंगली जानवरों को भी बचा करके रखने की बातें करेंगे तब, है ना। और ये हम लोगों का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कर्तव्य बनता है। मैं इन बातों को भली भांति जानता हूँ कि वनों एवं वन्य जीवों के लिए कई राष्ट्रीय अभयारण्य और जैविक उद्यान हैं। अच्छा, तो झारखंड में कई सारे राष्ट्रीय अभयारण्य हैं और जैविक उद्यान हैं। जैविक उद्यान का मतलब होता है बायोलॉजिकल पार्क, और अभयारण्य कहते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, SANCTURY, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
आप जब वहाँ जाएंगे तभी पता चलेगा कि इनकी अहमियत क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, कितना मज़ा है इनके नज़दीक रहने का। इसके लिए आपको अधिक दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। आप जिस किसी भी क्षेत्र में हो, आपके क्षेत्र में कोई न कोई अभयारण्य अवश्य है। तो कहने का मतलब है कि झारखंड के पूरे राज्य में, पूरे स्टेट में जगह जगह पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवेलेबल है, बायोलॉजिकल पार्क अवेलेबल है। अभयारण्य जैविक उद्यान जंगलों का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पशु पक्षियों को संरक्षित किया जाता है ताकि वे बिना भय के विचरण कर सकें। कहने का मतलब है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोलॉजिकल पार्क का जो रिजर्व क्षेत्र होता है तो अंदर से वो पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। जैसे उसमें जो जानवर होंगे उन्हें ऐसे ही फीलिंग होगी कि वो अपने घर में, अपने ही जंगल में रह रहे होंगे। लेकिन सरकार का और हम सब जिम्मेवार सिटीजन्स का ये रोल होता है कि उसका जो घेरा बना हुआ है उस सेंचुरी का, उसके अंदर में हम किसी भी तरह की डिस्टरबेंस पैदा ना करें, है ना। और ये सरकार की तरफ से सपोर्टेड होता है। अब जैसे कि जानना होगा कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं झारखंड में। तो झारखंड में ये अभयारण्य हैं रांची का बिरसा जैविक उद्यान, खूंटी का बिरसा मृग विहार। मृग विहार का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आप काफ़ी सारे डियर्स को देख पाएंगे, बिल्कुल, है ना। धनबाद का तोप चांची अभयारण्य, गुमला का पालकोट अभयारण्य, कोडरमा का गौतम बुद्ध अभयारण्य, पूर्वी सिंहभूम का दलमा अभयारण्य, साहबगंज का उधवा पक्षी विहार, अरे वाह वाह, यहाँ पर एक पक्षी विहार भी है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, लातेहार का बेतला, अभी और भी है अगले पेज पर, चतरा का लावा लौंग वन आश्रयनी। ये सारे के सारे वहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेंगे, बायोलॉजिकल पार्क मिलेंगे, जहाँ पर आप घूम सकते हैं, जहाँ पर आप जंगली जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट्स में, है ना, जंगलों में प्राकृतिक तरीके से रहते हुए देख सकते हैं, वैसे ही जैसे कि वो एक बड़े से जंगल में रहते हैं। इनमें से कुछ अभयारण्य विशेष जानवरों के लिए अधिसूचित हैं। अच्छा, तो इसमें से कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी हैं जहाँ पर पर्टिकुलर कोई एक वाइल्ड एनिमल को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे अगर आप हाथियों को देखने के शौकीन हैं तो दलमा हाथियों के लिए है और बेतला बाघों के लिए अधिसूचित है। तो दलमा का जो है वो एलिफेंट्स के लिए और बेतला बाघों के लिए, टाइगर्स के लिए। टाइगर को तो बचा करके रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? एक तो वो हमारा नेशनल एनिमल भी तो है, और आपको पता ही होगा कि हर साल टाइगर्स की संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। मैंने भी एक दो टाइगर पार्क घूमे हुए हैं, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये नैनीताल के पास में है, वहाँ मैंने टाइगर को देखा हुआ है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर के जो जंगल हैं बिहार में, वहाँ भी मैंने देखा हुआ है। टाइगर्स का रिजर्व प्रोजेक्ट यहाँ पर भी है। तो वैसे तो इन क्षेत्रों में घूमने का अलग ही आनंद है, पर जानवरों की अपनी जीवन शैली होती है। हर जानवर का अपना अलग लाइफ स्टाइल होता है, बिल्कुल होता है, और उनकी लाइफ स्टाइल में हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए ना। क्यों करे भला? वो भी तो, उन्हें भी तो अपने हिसाब से सही तरीके से जीने का हक है, जैसे हम मनुष्यों को है। इसलिए उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाए ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, बायोलॉजिकल पार्क्स होते हैं, यहाँ पर अक्सर आपको गाइड्स मिल जाएंगे जो आपको बताते हैं वहाँ के बारे में और क्या कैसे करना है, ये भी चीज़ें देते हैं। तो गाइड आपको घुमाने से पहले सभी नियमों और आवश्यक सावधानियों की जानकारी देते हैं। वे जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए। ऐसा करने से हम जानवरों को मित्र के रूप में पाते हैं, फ्रेंड के रूप में पाते हैं। यदि ऐसा नहीं किया तो वो हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं। अब शेर के बिल्कुल करीब चले जाएं और उसे के साथ अगर छेड़छाड़ की कोशिश की तो वो तो हमें डराएगा ही ना। हाँ, तो यदि आप इन जंगलों के भ्रमण का, ट्रैवलिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने बुजुर्गों से भी जानकारियाँ ले सकते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए बुजुर्गों से भी।
और उन लोगों से भी जो वहाँ पहले घूम चुके हों। ये लगता है जैसे कि झारखंड में कोई पुराना सा किला रहा हो, किसी राजा वगैरह का। तो इसके साथ में ही ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है बच्चों। तो मैंने इसी चैप्टर के ज़रिए, ये जो आपका पहला चैप्टर है प्रकृति मेरी सखी, जिसमें झारखंड राज्य का बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो मैंने इसी पहले चैप्टर के साथ में झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए अपने लेक्चर्स अपलोड करना शुरू किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप सारे स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने कमेंट ज़रूर लिखो और अपने बैचमेट्स के साथ में भी, क्लासमेट्स के साथ में भी शेयर करो, उन्हें बताओ, है ना। और मैं एक एक करके आपके लिए इंग्लिश के, हिंदी के, साइंस के, सोशल स्टडीज़ के भी लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप सब बच्चे, अगर आप चाहो तो किसी को भी आपकी पढ़ाई के बारे में कुछ गाइडेंस लेना हो कुछ, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी डाल सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8090940394, है ना, ये 9 है। ओके, तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।